हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से हों। तो जी, आज का हमारा नावल है रखेल, जिसके राइटर हैं रियाज आकिब गौहर। तो आज हम अपनी नावल का आगाज़ करते हैं। हाय हाय बुशरा खातून अपनी छाती पीटते हुए बेटी की लाश से लिपट गई। आग लगे तेरी सूरत को, तो पैदा होते ही क्यों न मर गई। डाइन खा गई है अपने इकलौते भाई को। हाय और रब्बा, मुझे पता होता तो पैदा होते ही तुम्हारा गला घोंट देती, तुम्हें जिंदा दरगोर कर देती। हाय मेरा बोलने वाला शहजादा, हाय हाय इसकी सीना को भी और आहजारी जारी रही। वह बिगड़ के कोने में घुटनों में सर दिए बैठी खामोशी से रोती रही। माँ तो उसे कोस कर बुरा भला कहकर दिल की भड़ास निकाल रही थी। वो किसे कोसती, किसको बुरा कहती। अगर माँ का इकलौता बेटा कत्ल हुआ था तो वो भी तो उसका इकलौता भाई था, और उसने कौन सा किसी से मोहब्बत की पींगे बढ़ाई थी या किसी से नाजायज ताल्लुकात रखे थे जो वो शर्मिंदा होती। वो तो खुद एक अज़ाब में फंसी हुई थी। इस दौर में भी कराची जैसे शहर में जंगल का कानून राइज है। जंगल का कानून राइज था। एक गुंडे को पूरा हक हासिल था कि वो ताकत के बलबूते पर किसी लड़की की जिंदगी अजीरन कर दे, उसे हर वक्त छेड़ता रहे और एहतजाज करने पर उसके भाई को भी कत्ल कर दे। दिलावर शेख ने यही तो किया था उसके साथ। सर सर बाजार से रोककर वो बबा दहल करता था, भी ये कर ले बेबी, फिर तुम्हें मेरी बीवी बनना है, और अगर इससे पहले कोई रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आ गया तो खुद तो जान सजाएगा ही, तुम्हारा बीए करने में भी रुकावट डाल देगा। वो तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, बस खौफ से लड़ती कांपती माँ की गोद में पनाह लेने घर को दौड़ पड़ती। 12वीं क्लास की लड़की की उम्र ही कितनी होती है, फिर बाप का साया सर पर न होने की वजह से वो खुद को और भी गैर महसूस करती। दिलावर शेख का तो नाम ही खौफ की अलामत था। दुकानदार बाकायदगी से उसे भुट्टा दिया करते थे। चू चढ़ा करने वाले की बोल भी बंद। लाश सड़क के किनारे पड़ी मिलती किसी गंदे नाले में या साहिल समंदर पर अपने दफ्तर पर नोहा खवा नजर आती। पुलिस वालों को भी अपने घर वाले नौकरी अजीज थी, इसीलिए तो जब वो अपनी माँ को लेकर थानेदार के पास गई तो उसने पूरी ताकत से उसकी बात सुनकर कहा, फिक्र न करो माई, हम इससे बात कर लेते हैं फिर, मगर बेहतर यही होगा कि तुम लोग ये इलाका छोड़कर कहीं चले जाओ। एक ताकतवर शख्स था, उसकी पुश्त पर एक बासर शख्स मौजूद है जिसका वो काफी लाडला है। कानून का मुहाफिज इन्हें ऐसा मशवरा देकर गोया बावर करा रहा था कि उस मामले में बेबस था, वरना पुलिस वाले मुजरिमों से बातचीत नहीं किया करते, उसकी उनके सरकोबी करते थे। यहाँ थानेदार कह रहा था कि वो उससे बात कर लेगा, गोया उसकी मन्नत समाजत करेगा। वैसे लोग मन्नत समाजत से नहीं नरम नहीं पड़ा करती। जिसके हाथ में इख्तियार आ जाए खुद को खुदा समझने लगता है। इसी इख्तियार ने फड़ूनों नमरूद से खुदाई का दावा करवाया। इसी इख्तियार ने शदाद को अल्लाह पाक के मुकाबले ला खड़ा किया। इसी इख्तियार ने अबू जहल को अपनी जहालत पर साबित कदम रखा, और यही वो इख्तियार जिस वजह से आज अमेरिका ने दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जिस दर्जे का इख्तियार हो उस दर्जे की मनमानी की जाती है। कहावत है कि मोर्चे को इख्तियार मिला तो उसने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। दिलावर शेख के पास भी एक बादशाह शख्सियत की चमचागिरी के बायस इतना इख्तियार आ गया था, और एक गरीब लड़की की इस जिंदगी जीवन कर सकता है जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खूबसूरती है। खूबसूरती अगर साहब इख्तियार उमरा के घर जन्म ले तो बायस रोग बन जाती है, और अगर गरीब के घर जन्म ले तो तमाशा और देखने की चीज। पोल शायर, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नजर डाली। अगर वो मामूली शक्ल या कबूले सूरत होती तो उससे इन हालात का सामना तो ना करना पड़ता। मोहल्ले के आवारा लड़कों को इससे इश्क का शौक चढ़ाया था। स्कूल के लड़के ब्याहे बढ़ते नजर आए। जब दिलावर शेख जैसे गुंडे की नजर पड़ी तो तमाम अपना समूह लेकर रह गई, और एक बाहया और बाइज्जत खुददार लड़की थी। उसे ना तो मोहल्ले के आवारा लड़कों की परवाह थी और ना स्कूल में मौजूद अशाश की बेनियासी बेदहानी और खामोशी से काम लेकर एक शरीफ लड़की ऐसे बिगाड़ते को अपने काम से काम रखने पर मजबूर कर सकते। यूं भी बूझने वाला काटा नहीं करते। वो शरीफ लड़कियों को छेड़ने वाले आवारा सब ही की तरह तो होते हैं जिनका काम ही बूंदना होता है, लेकिन से बदकिस्मती के इससे काटने वाला कुत्ता टकरा गया था। दिलावर शेख इस मोहल्ले बल्कि आसपास के 2-3 मोहल्लों का बेताज बादशाह था। वहाँ के लोग उसके मुंह लगने से गुरेज किया करते, क्योंकि ऐसे गुंडों के खिलाफ ना तो पुलिस में कोई क्योंकि ऐसे दिलावर शेख इस मोहल्ले बल्कि आसपास के 2-3 मोहल्लों का बेताज बादशाह था। वहाँ के लोग इसके मुंह लगने से गुरेज किया करते, क्योंकि ऐसे गुंडों के खिलाफ ना तो पुलिस में कोई सुनवाई होती तो ना कोई अदालत ही इंसाफ मुहैया कर सकती थी। कड़ाई के वकील, कड़ाई के गवाह और पीड़ित वो जज भला गरीबों की क्या मदद करेंगे, इसकी माँ भी ये बात अच्छी तरह जानती थी, और फिर दिलावर शेख के इख्तियार से भी वाकिफ थी। रही सही कसर थानेदारों की बातों ने पूरी कर दी थी, इसलिए उसने हत्युलवसा ये बात अपने नौजवान बेटे से छुपाई। मगर कब तक। एक दिन जब वो रोते लेटते कामती घर में दाखिल हुई तो बड़ा भाई मजदूरी न मिलने के बाद पहले से घर
में मौजूद नजर आए। वो घोड़ों में रंग रोगन का काम करता था। छोटी और लाडली बहन की हालत देखते ही वो तरफ उठा। वो एक गैर मर्द की बेहूदा गुफ्तगू सुनकर गुस्से और खौफ से फूलती हुई घर पहुंची थी। माँ की आंखों की शायद समझे 42 मिनट होते हैं साल बाद भाई के सामने और गलती भैया वो कमीना मुझे रोज तंग करता है। कभी कॉलेज के दरवाजे पर रोक लेता है, कभी गली की नुक्कड़ पर, कभी बाजार में बेहुदा और गंदी बातें करता है। फिल्मी हीरो की तरह बढ़के मार कर मोहब्बत का इजहार करता है। कहता है मेरा पीछे करते ही जबरदस्ती मुझसे शादी कर लेगा और अगर इससे पहले मेरा रिश्ता लेकर कोई आया तो उसे जान से मार कर इस वक्त मुझे बीवी बनाएगा। कौन है वो बदबक? उसका भाई शाहनवाज गुस्से में हाँ काम बताओ। हुआ चारपाई से खड़ा हुआ और आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटाते हुए बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी गुड़िया की तरफ किसी ने मैली आंख से भी देखा तो आंख जिस्म का हिस्सा नहीं हिलेंगे। दिलावर शेख इसने सिसकियां लेते हुए उस गुंडे का नाम ले। शाहनवाज फौरन घर से बाहर निकला है। माँ ने इसे रोकने की बड़ी कोशिश की मगर बेटियों की तरह लाडली बहन की आंखों में नजर आने वाले आंसू देखकर वो अपनी आवाज को बैठा था। वो वहां से भागते हुए दिलावर शेख के अड्डे पर पहुंचा मगर वापसी पर उसे एक हमदर्द रिक्शे वाला लेकर आया था। दिलावर शेख के अड्डे के सामने उसकी बेयारों मददगार पड़ी लाश को इस ड्राइवर ने इसलिए रिक्शे में डालने की हिम्मत की थी वो उनका दूर पार का रिश्तेदार था। 2-3 घंटे पहले बहन को चीरने वाली इबरत का निशाना बनाने का दावेदार दिलावर शेख का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका था। अलबत्ता अपनी जान देकर कम से कम बेगैरती की जिंदगी जीने से बच गया था। इकलौते बेटे की लाश देकर इसकी माँ पागलों की तरह बस उसे ही कोसते रहे। इसके अलावा इस बेचारी के बस में था ही क्या? तनाविश तू पैदा ही क्यों हुई? मैंने तेरे मुंह पर तेजाब क्यों ना फेंका? अगर अरे तेरे चेहरे पे चीचक ही निकल आती तो मेरा गब्बरू बेटा तो मुझे छोड़ कर ना जाता। इसकी माँ का मजसूर बहाना व वेला जारी रहा। मोहल्ले की 2-3 बूढ़ी औरतें से संभालने की कोशिश करने लगे मगर जवान बेटे की मौत कोई मामूली सदमा नहीं था कि वो किसी भी बात समझने के काबिल होती। रोती सीना कोप भी करती वो किसी की बात नहीं सुन रही। तनाविश के अंदर नफरत का ऐसा आला और रोशन था जो हर चीज को भस्म कर देने पर तुला। तो बाप जैसे भाई की मौत उसे भी हजम नहीं हो रही थी। घुटनों में सर्दी बस अपने परवरदिगार से शिकवा बना कर रहे थे। कभी कभी वो खुदकुशी का सोचने लगी थी कि इसके मरने के बाद कम से कम उसकी माँ को तो सुकून आ जाएगा मगर खुद को हराम मौत के हवाले करके अपनी आखिरत बर्बाद करके उसे क्या मिलता। दिलावर शेख तो उसी तरह दंदनाता फिरता। इसके बाद किसी और गरीब लड़की की इज्जत के दर पे हो जाता जबकि वो उसे इबरतनाक मौत मारना चाहती थी। कोई ऐसा तरीका होता कि उसे अपने सामने एड़ियां रगड़ते देख सकते मगर ये नामुमकिन था। ना तो कानून के पास इतनी ताकत थी कि दिलावर शेख पर हाथ डाल सकती हो, ना कोई और ऐसा था जो दिलावर शेख को हालात तो क्या सिर्फ उन्हीं दिलावर के शेर से बचा सकता। जनाजा उठा और माँ बेटियां तरफ तरफ कर गश खाकर गिर पड़ी। मोहल्ले की औरतों ने बड़ी मुश्किल से इन्हें संभाला था। होश में आकर बुशरा खातून का बवेला फिर शुरू हो गया और तनावश ने घुटनों में सर देखकर दोबारा अल्लाह पाक से शिकायत करने लगे। इसके अलावा उनके बस में भी तो कुछ नहीं था। रात का 11 होते ही मोहल्ले वालियां आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगी। एक हमदर्द उनके लिए खाना ले आए मगर माँ बेटी ने खाने की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मजबूरन खाना वही रखकर वो भी तसल्ली के चंद बोल जाया करके रुखसत हो गए।